देखिए, चुनावी नतीजों से आगे बढ़कर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है उसे समझना बहुत जरूरी है। आज हम सिरोंज को एक केस स्टडी के तौर पर लेंगे और ठीक यही करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरा विश्लेषण है ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा पर आधारित है। और ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, नहीं, ये कहानी वहां की मिट्टी और वहां के लोगों की है। हम अपने इस विश्लेषण में इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम सिरोंज की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर चुनावी इतिहास को समझेंगे और आखिर में शासन के लिए एक ठोस रोडमैप तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले वहां के लोगों के रोजमर्रा के जो अनुभव हैं उन्हें समझना सबसे जरूरी होता है। सिरोंज की कहानी में जब हम उतरते हैं तो जो सबसे पहली और सबसे गहरी शिकायत सुनाई देती है वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है। जरा सोचिए, एक पूरा सिविल अस्पताल और वहां अक्सर ड्यूटी पर सिर्फ एक डॉक्टर। ये कोई मामूली कमी नहीं है, ये पूरी व्यवस्था पर एक सवाल है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक एम्बुलेंस है जो बेकार खड़ी है और बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये तो बुनियादी सेवाओं की नाकामी का एक जीता जागता उदाहरण है। स्वास्थ्य के अलावा कृषि का संकट भी बहुत गहरा है। एक वाकया हुआ जहां अतिक्रमण के एक दावे पर एक किसान की 30 बीघे की फसल पर बुलडोजर चला दिया गया। अब ये घटना सिर्फ एक किसान का नुकसान नहीं है, नहीं, ये पूरे किसान समाज के भरोसे का टूटना है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये उस सिस्टम की विफलताएं हैं जो शासन और जनता के बीच जो विश्वास की नींव होती है उसे ही कमजोर कर देती हैं। अच्छा, अब जमीनी हकीकत की इस भावनात्मक सच्चाई से हटकर जरा चुनावी इतिहास के ठंडे ठोस आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि असल समस्या का जो निदान है वो यहीं से शुरू होता है। 2023 के चुनाव में हार का अंतर था 27,682 वोट। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये अंतर क्यों बना और कैसे बना। इसका जवाब इतिहास में छुपा है। अगर हम 1993 से लेकर 2023 तक, मतलब इन 30 सालों के चुनावी इतिहास को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। सत्ता बदलती रही है, पार्टियों के वोट शेयर में भारी उतार चढ़ाव आया है और मतदान प्रतिशत भी घटता बढ़ता रहा है। आज की राजनीतिक हकीकत को समझने के लिए इस लंबे सफर को समझना बहुत जरूरी है। अब इस चार्ट में एक दिलचस्प बात देखिए। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर लगातार 50% से ऊपर रहा है। कांग्रेस 2013 में जीती जरूर थी, लेकिन उसके बाद से उसका वोट शेयर लगातार गिरा है। ये एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाता है। और देखिए, यहाँ एक बात समझना सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो नंबर हम देख रहे हैं ये सिर्फ नंबर नहीं है। हर वोट के पीछे एक इंसान है, उसकी उम्मीद है और उसका फैसला है। हमारे काम का आधार ही मतदाता की गरिमा है और एक जिम्मेदार, जानकारी पर आधारित सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देना है, जो कि हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी एक अहम हिस्सा है। तो चुनावी नतीजों की क्या से अब हम क्यों पर आते हैं। मतलब आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो मतदाताओं के फैसले को इतना प्रभावित कर रहे हैं। ये 4 मुख्य मुद्दे हैं जो बार बार सामने आते हैं। पहला, स्वास्थ्य सेवा, जिसमें डॉक्टरों की भारी कमी है। दूसरा, कृषि, जिसमें जमीन और पानी के अधिकार के मुद्दे हैं। तीसरा, बुनियादी ढांचा, जैसे खराब सड़कें और बिजली। और चौथा, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की भारी कमी। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये मुद्दे आखिर सबसे ज्यादा असर किस पर डाल रहे हैं। सिरोंज की आबादी में करीब 20% अनुसूचित जाति और एक बड़ी संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग की है। इन समुदायों की जो खास चिंताएं हैं उन्हें समझे बिना कोई भी राजनीतिक रणनीति अधूरी है। अब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और स्ट्रैटेजीज पे फोकस करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं, वो कौन सा तंत्र है जिसके कारण ये नतीजे हमारे सामने आए हैं। किसी भी राजनीतिक मुकाबले को समझने के लिए स्वॉट एनालिसिस एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें हम पार्टियों की जो अंदरूनी ताकत और कमजोरियां हैं उनकी तुलना बाहर के मौकों और खतरों से करते हैं। जैसे एक मजबूत स्थानीय संगठन एक आंतरिक ताकत है, तो वहीं उम्मीदवार का जनता से सीधा जुड़ाव न होना एक बहुत बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। हम इस विश्लेषण के लिए चतुर्मुख सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। ये 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला, उम्मीदवार और उसका व्यक्तित्व। दूसरा, मुद्दे और मतदाता। तीसरा, पार्टी और गठबंधन। और चौथा,
अभियान और संचार। एक पूरी तस्वीर पाने के लिए हर आयाम को समझना जरूरी होता है। 2023 के जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, गगनेंद्र रघुवंशी, वो ग्रास रूट चैलेंजर की श्रेणी में आते हैं। मतलब उनकी ताकत सामुदायिक संबंधों और सामाजिक न्याय के मुद्दों में है, लेकिन एक स्थापित प्रतिद्वंदी के सामने उनकी पहचान वो एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो अब तक हमने समस्या का निदान किया है। चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये विश्लेषण सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि आगे बढ़ने के लिए एक साफ रास्ते की रूपरेखा भी तैयार करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 27,000 से ज्यादा वोटों के अंतर को कैसे पाटा जा सकता है? ये पुल कैसे बनेगा? इसका जवाब एक व्यवस्थित और केंद्रित रणनीति में छिपा है। जमीनी स्तर पर रणनीति को 4 हिस्सों में देखना होगा। शुरुआत ग्राम चेतना अभियान से हो, ताकि घर घर जाकर लोगों की असल शिकायतें समझी जा सकें। फिर उसी समझ के आधार पर ओबीसी और एससी समुदायों तक खास वादों के साथ पहुंचना होगा। साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा भरनी होगी और हाईकमांड को लगातार शासन की जमीनी विफलताओं को आवाज देनी होगी। और जो काम जमीन पर हो रहा है, उसे डिजिटल दुनिया में फैलाना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब है स्थानीय शिकायतों पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, फिर डॉक्टरों की कमी या रौंदी हुई फसल जैसी कहानियों पर केंद्रित विज्ञापन चलाना, उम्मीदवार को सीधे लोगों से जोड़ने के लिए लाइव सवाल जवाब के सेशंस करना, और हाँ, युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए #सिरोंज के जैसा कोई फोटो अभियान शुरू करना। और हाँ, एक बहुत ही अहम बात याद रखनी होगी, जब भी हम सर्वे या सोशल मीडिया के जरिए कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो गोपनीयता और सहमति के सिद्धांत सबसे ऊपर होते हैं। भारत के कानून का ढांचा साफ कहता है कि किसी भी नागरिक के डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उनकी सहमति ली गई है। नागरिक के भरोसे का सम्मान, यही इसकी बुनियाद है।